नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। मैं एल के भारद्वाज। दोस्तों, आज हम जिस कैरियर की चर्चा करेंगे वो है टीचिंग सेक्टर। अगर आप टीचिंग सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम बात करेंगे कि टीचिंग सेक्टर में टॉप 10 कैरियर्स की जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो शुरू किया जाता है। आज हम जिन 10 कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे उसमें सबसे पहला नर्सरी टीचर, फिर प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर, हाई स्कूल टीचर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर आप स्पेशल टीचर कैसे बन सकते हैं, ट्रेनर, और हम लास्ट में ट्यूटर की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है नर्सरी टीचर। अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइमरी टीचर डायरेक्ट रखे जाते हैं, नर्सरी टीचर की जरूरत नहीं होती है। और कुछ जगहों पर नर्सरी टीचर भी रखे जाते हैं। तो अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा वो होगा आपका एनटीटी। एनटीटी करके आप नर्सरी टीचर बन सकते हैं। और अगर आपने डीएलएड भी कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं इसके लिए। तो और अगर आपको बात करें एनटीटी करने के लिए आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होगी 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो आप एनटीटी या डीएलएड कर सकते हैं। फिर मिनिमम परसेंट 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके 12th। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्राइमरी टीचर। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर मतलब 10th टू 5th क्लास अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर उस लेवल का आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और इसके लिए आपको डीएलएड करना होता है। कुछ जगहों पर डीएलएड आप 12th बेस पर भी कर सकते हैं, और लेकिन कुछ जगहों पर ग्रेजुएशन भी मांगते हैं। बेसिकली ज़्यादातर आप 12th बेस पर कर सकते हैं। 50% मार्क अगर आपके पास है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन साथ में साथ दोस्तों, जैसे इसमें डीएलएड करने के बाद आपको टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, आपको इसे भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है वो जूनियर टीचर का। अगर आप प्राइमरी से ऊपर जूनियर लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली जूनियर और हाई स्कूल लेवल दोनों एक साथ ही होता है, तो आपको इस सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप दोनों सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डीएलएड और या बीएड होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप डीएलएड हैं तो भी आप जो है अपर क्लास तक, कक्षा 8 तक आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 9th या 10th में पढ़ाना है तो आपको बीएड होना चाहिए। और अगेन इसमें जे आपको इस डीएलएड बीएलएड के साथ में टीटी भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगला हमारा होता है हाई स्कूल टीचर। अगर आप हाई स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप दोनों सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होती है। इसके लिए आपको बीएड और टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंटर कॉलेज। अगर आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको पीजी होना चाहिए, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं। यहाँ आपको कुछ सब्जेक्ट कम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप जो है हिंदी में टीचिंग करना चाहते हैं, हिंदी के प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप डिग्री कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और अगर हम इसमें बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो आपको पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप हैं, पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, यूजीसी द्वारा जो नेट की परीक्षा ली जाती है, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर रखा है और आप पीजी हैं, तब भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ा सकते हैं। वैसे अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोफेसर। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और अगर हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप जो है एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। आपको नेट क्वालिफाई भी होना चाहिए और कुछ जगहों पर यूनिवर्सिटियाँ अपने हिसाब से आपका या जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसके हिसाब से आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा जा सकता है, जो कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार या यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग वेरी करता है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ विकलांग स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो हमारे विद्यालयों में जैसे दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए मूक बधिर वाले विद्यालय होते हैं, उनको सिखाने के लिए, कुछ ब्लाइंड बच्चों को सिखाने के लिए जो स्कूल चलते हैं, जो टीचर होते हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह जो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। इसके लिए भी आपको बीएड या डीएलएड, स्पेशल एजुकेशन में बीएड या डीएलएड करना होता है। और इसके साथ साथ आपको टीटी और सीटीटी भी क्वालिफाई करना होता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपको ट्रेनर टीचर की। ट्रेनर टीचर मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि आपको आपके पास कंप्यूटर टीचर होते हैं, संगीत के टीचर होते हैं, पीटी टीचर होते हैं। अगर आप इस तरह किसी स्पेशल फील्ड में जो है टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए भी आपको बीएड का डिप्लोमा और टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किया हो, यानी जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप जो है कुछ स्पेशल जो है उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चाहे आप म्यूजिक में जा रहे हो या आप जो है ड्रामा में जा रहे हैं या आप जो है फिजिकल ट्रेनिंग में जा रहे हैं, इसमें आपको ग्रेजुएशन करनी होती है स्पेसिफिक उसमें सब्जेक्ट्स में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूटर। दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं और एज ए आप ट्यूटर काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत सारे प्राइवेट ट्यूटर जो है काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हैं। इसके लिए आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको अपने स्पेशल सब्जेक्ट की जो है बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको किसी विशेष सब्जेक्ट में कोई स्पेशल नॉलेज है तो आप प्राइवेट ट्यूटर का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टीचिंग से रिलेटेड कुछ उपलब्ध करियर की जानकारी। अगर इसके विषय में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।